शेयर ये करना था कि यार गांव में और शहर में जो है वो क्या फ़र्क है, ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, वहाँ के लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क है, वहाँ के रहना सहना लोगों का कैसा है, वहाँ के लोगों की आदतों में क्या फ़र्क है। मुझे जो सबसे बड़ा फ़र्क नज़र आया ना, वो फ़र्क ये था कि यार यहाँ शाम का वक्त है, ये आप देख रहे होंगे कि ये अब शाम का वक्त हर एक चीज़ अपनी जगह सिमटी हुई है, ठीक है। पत्ते जो है वो आराम कर रहे हैं, आसमान पर हल्की हल्की रोशनी है। और ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि यार मुझे जो सबसे ज़्यादा फ़र्क नज़र आया जो शहर की और एक गाँव की ज़िंदगी के अंदर, वो यही चीज़ नज़र आई है कि यार शहरों में यह होता है कि वहाँ शोर होता है इस टाइम पे। जब मगरिब की अज़ान हो जाती है, मगरिब की अज़ान के बाद लोगों कोई फास्ट फूड खाने के लिए निकल जाता है, रोडों पर शोर हो जाता है, ट्रैफिक जाम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक अजीब सा मंजर होता है यार। लेकिन अगर उसके दूसरी तरफ अगर आप देखें ना कि इस गांव के अंदर, तो इस गांव के अंदर सबसे जो बड़ी बात नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि यार देखो इस टाइम जब अज़ान होती है तो हर एक शख्स जो है वो मस्जिद की तरफ चल पड़ता है नमाज़ पढ़ने के लिए। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये है वो ये है कि यार देखो इस वक्त एक सुकून है, एक बिल्कुल एक खामोशी है, कोई शोर नहीं है, किसी गाड़ी का शोर शराबा नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कि कोई भी आपको यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह नज़र नहीं आ रही होगी। यहाँ पर आपको एक बेहतरीन सुकून मिल रहा होगा और एक खुले आसमान के नीचे जब आप यूँ बैठे हो चारपाई लगा कर, ठीक है, और आपको इतना बेहतरीन फील आ रहा होता है कि यार आपका दिल जो है ना वो भाग भाग कर रहा होता है। तो मैं यही समझता हूँ कि शायद ये जो चीज़ें हमें गाँव में फ्री में मिल जाती है ना, तो हम ये शहरों के अंदर रहकर भी हम अपने पैसों से इन चीज़ों को नहीं खरीद सकते। ये बहुत ही बेहतरीन एक चीज़ होती है कि यार आप खुले आसमान के नीचे एक सुकून भरी और खुली सांस ले रहे हो आप, और ये सबसे बढ़कर ये चीज़ होती है जो चीज़ आपको शायद हासिल ना हो किसी चीज़ से। तो गाँव के अंदर बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ के लोगों की आदत में और शहर की आदत में लोगों की आदत में फ़र्क होता है। वो जब शाम होती है तो शाम होने के साथ साथ अपने रात की प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि हमने रात को कहाँ जाना है, रात को कहाँ बैठना है। किसी को शीशा पीने की आदत होती है, किसी को किस चीज़ की आदत होती है लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे शीशा वगैरह तो चलता नहीं है गाँव में। गाँव में जो चीज़ चलती है वो ये है, ये हुक्का, ये हुक्का चलता है जी गाँव के अंदर। इसको हुक्का कहते हैं, ये हुक्का है भाईजान, ये हुक्का यहाँ गाँव में चलता है, ठीक है। अभी हाँ, इसको जब कश लगाओ तो ज़ाहिर सी बात है, पीने की आदत नहीं है तो फिर खांसी तो आती है, ज़ाहिर सी बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यार जो शहर के लोग होते हैं वो उस टाइम पे अपने अपने मामलात में चल पड़ते हैं। किसी को कहाँ जाने का शौक़ पड़ता है, किसी को रात को शीशा पीने जाना है, किसी को रात को वैसे किसी की बैठक में बैठना है, किसी की रात को किसी जगह पर जाना है। तो यहाँ गाँव के लोग जो हैं यहाँ पर अज़ान होगी है, अज़ान होने के बाद मगरिब की नमाज़ के बाद खाना खाने के बाद वो अपने अपने बिस्तरों पर लेट जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इशा का इंतज़ार होता है, इशा की नमाज़ पढ़ के फिर ये लोग मुकम्मल सो जाते हैं। फिर उसके बाद ये लोग कोई भी नहीं उठता, दरवाज़ों को लॉक कर दिया जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि गाँव के लोग जो है तंदुरुस्त रहते हैं, बिल्कुल फिटफाट रहते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं, क्योंकि ये सुबह सवेरे उठते हैं। बिल्कुल सुबह सवेरे उठने के बाद जो है इस टाइम जो होता है ये घर की औरतों का टाइम होता है कि उस टाइम पे खाना वगैरह बनाकर चरपाइयाँ निकाल कर उनको बिस्तर लगाना शुरू कर देती हैं। और उसके अलावा जो मर्द हज़रात होते हैं वो मस्जिद में गए होते हैं नमाज़ के लिए, नमाज़ से फारिग होकर वापस आते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद इशा के वक्त तक बैठ के अपनी गपशप लगाते हैं जो घर के सारे लोग होते हैं। और उसके बाद फिर जो है वो इशा की नमाज़ का जब वक्त आता है मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद आकर फिर वो सो जाते हैं। और फिर सुबह जो है जिस अज़ान होती है तो अज़ान के टाइम वो उठते हैं। तो ये एक बेहतरीन ज़िंदगी की लाइफ है। ये जो रात का वक्त है ये इंसान के सोने के लिए ही होता है, ठीक है। रात का सोना शायद दिन के सोने के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। दिन को आप अगर 10 घंटे भी आराम करें, रात को 2 घंटे भी करें तो वो एक बराबर ही आता है। तो रात का सोना बेहतरीन है, इसलिए गांव के लोग तंदुरुस्त नज़र आते हैं, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब नज़र नहीं आते, डिप्रेशन का शिकार नज़र नहीं आते, हंसते खेलते बिल्कुल तंदुरुस्त, बिल्कुल तवाना चुस्त रहते हैं ये लोग। और सबसे बड़ी वजह यह है कि वो एक ज़िंदगी की रूटीन के साथ चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम सब लोग भी अगर ऐसी रूटीन अपनाएं, ठीक है, तो हम भी इनकी तरह बिल्कुल तंदुरुस्त सेहत तवानाई के साथ हम एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं, बगैर किसी डिप्रेशन के जी सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह अपना रिस्पॉन्स जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।